एल्डिहाइड को कंफर्म करने के टेस्ट में एक नया टेस्ट है स्किफ टेस्ट। प्रीवियस क्लास में सबसे पहले हम लोगों ने टॉलेंट टेस्ट पढ़ा था कि टॉलेंट टेस्ट क्या डिटरमाइन करता था कि कंपाउंड में एल्डिहाइड है या नहीं। टॉलेंस के बाद हम लोगों ने रीड किया फेलिंग, फेलिंग के बाद बेनेडिक्ट, फेलिंग और बेनेडिक्ट पढ़ने के बाद एक और टेस्ट है स्किफ टेस्ट। ये किसके लिए है? ये कंफर्म करता है कंपाउंड में एल्डिहाइड है या नहीं, चाहे एल्डिहाइड एलिफेटिक है या एरोमेटिक, कोई भी टाइप का एल्डिहाइड हो उसको कंफर्म टेस्ट करेगा। स्किफ टेस्ट का रिएजेंट क्या है? ये रिएजेंट है एक्वस सॉल्यूशन है, एक कंपाउंड है ये वाला कंपाउंड, उसके सॉल्यूशन में SO2 गैस को पास कर देते हैं और उसका कलर को रिमूव कर देते हैं। तो देखो सबसे पहले ये एक कंपाउंड लिया है, ये डाई है, इसका कलर है पिंक। डाई का कलर पिंक कितना इंटेंस क्यों आया है? इसमें कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन और यहाँ पे लोन पेयर बेंजीन रिंग, इसमें क्या होगा? रेजोनेंस। ये वाला कार्बोकैटायन इस बेंजीन रिंग में जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, वो बहुत ज़्यादा डीलोकलाइज होगा। जितना ज़्यादा डीलोकलाइज होते हैं कंपाउंड में उतना कलर आता है। जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन जितना मूव करेंगे कलर उतना ही इंटेंस होगा। इसका कलर है पिंक। पिंक कलर किसकी वजह से है? इस कार्बोकैटायन की वजह से, क्योंकि ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। रेजोनेंस का मतलब वही डीलोकलाइजेशन। अब क्या किया है? इसमें पास करा दिया है SO2। SO2 में सल्फर के पास है लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिच और यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या करेगा ये? अपने लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू यहाँ से बॉन्ड बना लेगा। जैसे ही इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, ये उठ के कहाँ आ जाएगा? इधर, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऑक्सीजन ने सल्फर ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिए। अब यहाँ पे पॉजिटिव नहीं रहा, पॉजिटिव नहीं रहा तो नो डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन रुक होने की वजह से ये कंपाउंड कैसा हो गया है? कलरलेस। पहले था कलर्ड, SO2 ऐड करने के बाद कैसा हो गया ये? कलरलेस। कलरलेस बन गया है, इसको कहते हैं स्किफ रिएजेंट। ये पूरा कंबाइंड फॉर्म में रेडी है। कैसा कंपाउंड है? कलरलेस। इसके अंदर डाल रहे हैं हम लोग एल्डिहाइड। थोड़ा सा वार्म कर दिया, ज़्यादा नहीं हीट करेंगे, नॉर्मली हीट कर देंगे। जैसे हीट किया एल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया एसिड में, एल्डिहाइड का हो गया है ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडाइज होगा तो कंपाउंड में किसी ना किसी को रिड्यूस होना पड़ेगा, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ये ऑक्सीडाइज हुआ तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर पे था +1, ये कन्वर्ट हो गया है सल्फर 0 में। जो SO2 सल्फर पे +1, क्योंकि ऑक्सीजन पे है -2, 2 ऑक्सीजन -4, बैलेंस करने के लिए इस सल्फर पे है +4, सल्फर हो गया 0। सल्फर का हुआ रिडक्शन, ऑर्गेनिक कंपाउंड का हो गया है ऑक्सीडेशन। सल्फर चला गया, सल्फर ने ही लोन पेयर से इसके कार्बोकैटायन को स्टेबल किया था। अब ये लोन पेयर चला गया, सल्फर चला गया, लोन पेयर चला गया, तो वापस से क्या बन गया? ये कार्बोकैटायन दोबारा से यही जनरेट हो गया। यही जनरेट होने पे हमें पिंक कलर वापस से मिल जाएगा। तो पिंक कलर वापस से मिला, इसका मतलब है सल्फर चला गया, सल्फर गया, तो यानी कंपाउंड हुआ ऑक्सीडाइज। दोबारा देखते हैं इसकी फ्री एजेंट क्या है? एक एक्वस सॉल्यूशन है। किसका है? ये एक बड़ा सा सॉल्यूशन, इतना बड़ा है, इसका स्ट्रक्चर याद नहीं रखना है, परेशान नहीं होना है, बस ये याद रखना है कि ये स्किफ टेस्ट किसके लिए है? एल्डिहाइड के लिए। एल्डिहाइड को कर देता है ऑक्सीडाइज। एल्डिहाइड को अगर ऑक्सीडाइज किया है तो ये सॉल्यूशन कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसको ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में भी रीड करते हैं। SO2 से रिएक्ट करने के बाद कलरलेस बना, फिर सल्फर चला गया तो वापस पिंक कलर रीजनरेट। पिंक कलर रीजनरेट का मतलब कंपाउंड में एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड की वजह से ही वापस से पिंक कलर आ गया, क्योंकि एल्डिहाइड ने क्या किया है? सल्फर को हटाया, तो पिंक कलर रीजनरेट। इसको रीड कर सकते हैं, जो ऊपर डिस्कस किया है वही सेम चीज़ है। पिंक कलर डाई क्यों है? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रेजोनेंस है, कॉन्जुगेशन है। ज़्यादा रेजोनेंस को हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, मोर नहीं बोलेंगे, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, बहुत दूर तक एक्सटेंड हो रहा है। उसके बाद व्हेन CO2 इज़ पास्ड, CO2 को पास किया है उस डाई में, तो पिंक कलर डिसअपियर हो गया। क्यों? SO2 रिएक्ट विथ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन से रिएक्ट कर गया, उसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो डिक्रीज द कॉन्जुगेशन, कंपाउंड में कॉन्जुगेशन कम हो गया। वो वाला पार्ट क्लियर। फिर थर्ड पॉइंट, स्किफ जो रिएजेंट है, ये स्किफ जो टेस्ट है, ये किसके लिए है? ऑल टाइप ऑफ एल्डिहाइड,
चाहे वो एल्डिहाइड एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, वो मैटर नहीं करता कि कौन सा एल्डिहाइड है, जो भी एल्डिहाइड है सबको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज, कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो जाएगा एल्डिहाइड वाला, तो वापस पिंक कलर रीजनरेट हो गया। इस डाई के अंदर ना ही पानी है ना ही बेस है। टॉलेंस में हमने लिया था NH4OH, फेलिंग और बेनेडिक्ट में था NaOH, तो इन सब में पानी भी था और बेस भी था। तो वाटर एंड बेस दोनों प्रेजेंट थे पहले वाले दो रिएक्शंस में जो हमने पहले पढ़े थे प्रीवियस क्लास में। तो इसी वजह से वो क्या कर रहे थे, हेमी एसिटल या अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल को ऑक्सीडाइज कर रहे थे। पर यहाँ पे ना ही पानी है ना ही बेस है, तो ये इन सबको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, विल नॉट रिएक्ट विद हेमी एसिटल एंड अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, इनको रिएक्ट नहीं करेगा। किसको करेगा, ओनली फॉर द एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्लियर। हमारी बुक में दो बार स्किफ आता है, एक बार स्किफ टेस्ट, एक बार स्किफ बेस, तो इन दोनों से कंफ्यूज नहीं होना है। स्किफ जब टेस्ट आया, टेस्ट का मतलब है कि ये एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए है, कंपाउंड में एल्डिहाइड या कंटेनर में एल्डिहाइड प्रेजेंट है या नहीं उसको कंफर्म करने के लिए स्किफ टेस्ट। एक और है टर्म स्किफ बेस। बेस है, ये दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है, दोनों क्या हैं, डिफरेंट। स्किफ बेस क्या होते हैं, इमीन, सब्स्टिट्यूटेड इमीन, कार्बन और नाइट्रोजन में अगर डबल बॉन्ड है उसको बोलते हैं इमीन। तो इमीन में R1, R2, R3 चेंज करते रहेंगे तो भी ये क्या है, स्किफ बेस। स्किफ बेस है सब्स्टिट्यूटेड अमीन, दोनों का ज़मीन आसमान में अंतर है। स्किफ टेस्ट वो बड़ा सा डाई है, स्किफ बेस ये इमीन वाले पार्ट को बोला गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का नाम देख के कंफ्यूज कर दिया गया है, पर उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। वो स्मार्ट हैं तो हमें ओवर स्मार्ट बनना पड़ेगा, हम याद रख लेंगे। टेस्ट बोला जाएगा तो टेस्ट एल्डिहाइड है या नहीं, अगर बेस बोला जाएगा तो हम बोल देंगे इमीन वाला पार्ट। एक बार कॉलम बना लेते हैं। हमने 3 टेस्ट जो पढ़े थे, 3 टॉलेंस हर टाइप के एल्डिहाइड को, चाहे एल्डिहाइड एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, पानी भी है सॉल्यूशन, बेस भी है, तो हेमी एसिटल को भी, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, और कीटोन को नहीं करेगा। ये किसके लिए है, एल्डिहाइड या हेमी एसिटल। फेलिंग बेनेडिक्ट, इसमें यूज़ हो रहा था कॉपर है वो वीक है, तो ये एरोमेटिक को नहीं करेगा, बाकी सबको सारे एल्डिहाइड को जैसा टॉलेंस करता था वैसा ही चलेगा, उसको फॉलो करेगा। कीटोन को ये भी नहीं देगा। स्किफ सॉल्यूशन, चाहे कोई भी एल्डिहाइड हो उन दोनों को टेस्ट देगा। इस सॉल्यूशन में ना ही पानी है ना ही बेस है, तो एल्डिहाइड के अलावा ये किसी और को रिड्यूस या ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। बस इतना ही। इस वाले पार्ट को 2-3 बार देख लेना है, क्लियर हो जाएगा। बहुत बार क्रॉस है, कहीं पे टिक है, इसको देख के बहुत गुस्सा आता होगा कि कितना एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन नहीं है, समझ के करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये लाइन देखो, स्टडी पढ़ते वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, कब पढ़ाई ख़त्म होगा दिमाग में यही आता है। बट लेकिन ये मानो जब तुम फेल हो जाओगे तब क्या होगा, वो ज़्यादा परेशान करेगा। काश पढ़ लिया होता तो मैं क्लियर हो जाता, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाता। तो वो ना हो, कभी भी काश वर्ड ना आए। अभी मेहनत करो, अभी सही टाइम है मेहनत करने का। ओके, ऑल द बेस्ट, डू वेल, पढ़ते रहो, कीप रीडिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।